चलिए मेरे लाल देखिए, आइए देखते हैं हम कक्षा 9 का किस क्लास का भैया? क्लास 9th का। किसका? क्लास 9th की या कक्षा 9 कहिए। क्या कहिए? कक्षा 9 कहिए। ठीक है, इसमें क्या भैया? जीव विज्ञान। क्या? जीव विज्ञान। उसमें भी पहला अध्याय का भैया पढ़ेंगे जीव विज्ञान का, ये कोशिका पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जीव विज्ञान में कोशिका पढ़ेंगे। कोई दिक्कत यहां तक भैया? किसी कोई दिक्कत है? चलिए, जीव विज्ञान कक्षा 9 में पहला हम पोर्शन क्या पढ़ेंगे? कक्षा 9 का जीव विज्ञान। विज्ञान वाले पोर्शन में पहला पोर्शन क्या पढ़ेंगे हम लोग? जीव विज्ञान। आई बात है। और उस जीव विज्ञान उस पहले अध्याय का नाम है कोशिका। और कोशिका का पूरा नाम क्या सही दिया गया चैप्टर का? जीवन की मौलिक इकाई। आई बात समझे? जीवन की मौलिक इकाई। इतनी समझ में आई? अब सुनिए, पहले आप विज्ञान समझ लीजिए क्या होता है। आई बात में विज्ञान किसे कहते हैं? देखिए, विज्ञान का अर्थ होता है जानना, टू नो। साइंस जो होता है साइंटिया शब्द से या साइंसिया शब्द से मिलकर बना है। किससे बना है? साइंसिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है टू नो। साइंस का अर्थ क्या होता है भैया? टू नो। यानी साइंस का अर्थ क्या होता है? टू नो, मतलब जानना। यानी अगर आप जानने की जिज्ञासुक हैं, जानने के जिज्ञासुक हैं, इसी घटना को हम लोग क्या कर देते हैं? विज्ञान कर देते हैं। आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वो भी सही है, आई बस में। लेकिन अब आप हायर क्लास में आ गए हैं, थोड़े बड़े क्लास में आ रहे हैं, आई बस में। तो आप ये जानने की कोशिश करिए, साइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? टू नो। क्या बोलते हैं? टू नो। साइंस का अर्थ होता है जानना। क्या होता है? जानना। जैसे एक छोटा बच्चा आया, अब आपसे पूछ रहा है जानना। कोई दिक्कत है वॉइस में? आवाज नहीं सुन में आ रही क्या? अरे ये देखिए, जानना होता है। क्या होता है भैया? जानना। कोई दिक्कत ना? जानना। कोई बच्चा आया, पूछा, मान लेते मंटू जी आ गए। मंटू पूछे, सर ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया? तो ये विज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? विज्ञान के बारे में जानने की कोशिश करने, क्योंकि विज्ञान का अर्थ क्या है? जानना। मैंने बताया ना, विज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानना होता है। आई बात में। तो ये जानने की कोशिश कर रहे कि नहीं कर रहे हैं? यानी विज्ञान को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इनको बताऊंगा, हाँ ऐसे 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 प्रोसेस हुई है। आई बात समझ में? तो यही है, विज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानना। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीव विज्ञान। कौन सा विज्ञान? जीव विज्ञान। अब पहले थोड़ा जीव विज्ञान के बारे में जाने, फिर हम लोग कोशिका के बारे में बात करते हैं। ठीक है भैया? इतना समझ आया? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को हम लोग इंग्लिश बोलते हैं मेरे लाल, बायोलॉजी। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। कोई दिक्कत है? बायोलॉजी। कोई दिक्कत नहीं ना? जीव विज्ञान। देखिए, बायोलॉजी दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। कितने शब्द से? दो ग्रीक शब्द से। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। ग्रीक का मतलब होता है मेरे लाल यूनानी शब्द। क्या होता है? यूनानी। आप सुने होंगे यूनानी दवाइयां ना, नानिक दवाई ना, यूनानी दवाई। ठीक है? यू मतलब तुम्हारा, नानी मतलब नानी का ना, तुम्हारे नानी की दवाई नहीं। यूनानी एक दवा है, मतलब दवा नहीं, एक ऐसे लैंग्वेज है। ठीक है? या एक देश में। चलिए, तो ग्रीक भाषा में बायोस, BIOS, बायोस, बायोस को बोलते हैं ग्रीक शब्द में, क्या बोलते हैं मेरे लाल? लाइफ। बायोस मीन्स क्या होता है? लाइफ। लाइफ मीन्स क्या होता है? जीवन। कोई दिक्कत मेरे लाल? किसी को कोई दिक्कत? नो। ठीक, गुड। चलिए, और लॉजी, लॉजी को बोलते हैं भैया ग्रीक शब्द में लोगोस। और लोगोस को ग्रीक शब्द में क्या बोलते हैं भैया? स्टडी। क्या बोलते हैं? स्टडी। इसकी हिंदी क्या होती है भैया? अध्ययन। स्टडी मीन्स क्या होता है? अध्ययन। अब परिभाषा बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे जीव विज्ञान की? तो जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवन का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जीवन का अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया? जीव विज्ञान कहते हैं। आया समझ में? एकदम बोलेगा ना नहीं कभी? हाँ, हम जीवन, अब जीवन सब में होता है भाई।
जो सजीव है सब में जीवन है, सबके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा भैया। यानी अगर आप जीवन के पौधों के बारे में अध्ययन, भाई पौधा जीवित नहीं है कि नहीं है? चेयर ये नहीं है, निर्जीव है। अभी मैं सजीव निर्जीव बताता हूं, ठीक है? इतना समझ में आया? अब सुनिए, इसके पापा कौन है? जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के हाँ बात, जनक कौन है? अरस्तु। क्या है भैया? अरस्तु है। कोई दिक्कत? हाँ नहीं ना? चलिए, कितना समझाया मेरे लाल? अब देखिए, इस जीव विज्ञान को दो भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में? दो भागों में। एक होता है जंतु विज्ञान। क्या होता है? जंतु विज्ञान। ठीक है, थोड़ा आपको ना इस सामान्य चीज, कोई भी आप अगर, चाहे वो आप जीव विज्ञान पढ़ रहे हो, चाहे रसायन विज्ञान पढ़ रहे हो, चाहे भौतिक विज्ञान, थोड़ा सबके बारे में बेसिक जानना चाहिए। अरे बस में, जैसे अगर हम किसी से दोस्ती करने जा रहे हैं, अगर दोस्ती करने से पहले अगर उसके बारे में हम नहीं जानेंगे वो अच्छा है या बुरा है, तो हमारा घाटा होगा। क्या होगा? घाटा होगा। अरे बस में, अब आपको अगर ये सब नहीं पता रहेगा और आपसे कोई पूछ लिया बेटा क्या पढ़े, तो साइंस, बेटा साइंस की परिभाषा बता दो। और बेटा तो साइंस की परिभाषा पढ़े नहीं, विज्ञान पढ़ लिए, सारे टॉपिक पढ़ लिए, जितना चैप्टर दिया था ना। आई बस में, तो अभिमान विज्ञान की परिभाषा क्या है? अरे साला अभी बताइए, नहीं पता? करिए, विज्ञान का अर्थ जानना। प्रकृति में होने वाली जितनी घटनाएं हैं उनके बारे में अगर आप जानने की चेष्टा रखते हैं तो क्या है? विज्ञान। आई बस में, तो विज्ञान का अर्थ क्या होता है भैया? जानना। प्राकृतिक में जो भी घटनाएं घटित हो रही है वो सब क्या है? विज्ञान। अब बताओ, विज्ञान तक नहीं। न्यूटन बैठे थे ना, मैं एप्पल के नीचे बैठे थे, एप्पल के पेड़ गिरा, साला ये ऊपर काहे नहीं गया, नीचे काहे आ गया? वो घटना ही थी कि नहीं थी? घटना ही थी ना। और उस घटने से उन्होंने कहा, अब बता, अब हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, एकेडमिक दिन आ रहा है, पन्ने उठाएंगे, ताज उठाएंगे, आम दिन में निकल जाएंगे, आम खाए, मतलब अब पेड़ से आम खाएंगे तो सबसे कौन मतलब है? लेकिन उनके मतलब रहा, तो भाई तभी तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की उन्होंने। ग्रेविटी खोज कौन किया है? न्यूटन ने किए। बस वो जानने की कोशिश की, आप भी जानने की कोशिश कर दीजिए, आप भी किसी न किसी खोज कर देंगे। आई बस में, चलिए आया अगला है वनस्पति विज्ञान। क्या है? वनस्पति विज्ञान। क्या है? वनस्पति विज्ञान। पति विज्ञान ना है भैया, वन के पति नहीं है। ठीक है, चलिए, जंतु विज्ञान को इंग्लिश बोलते हैं जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जूलॉजी कहते हैं। कोई दिक्कत? हाँ। वनस्पति विज्ञान क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉटनी, या इसी को फाइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइटोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को अभी दिक्कत है? क्यों बंटू? समझा? कल इसको आप लोग लिख के लेके आएंगे, दिखाएंगे जितना मैं बता रहा हूं। आई बात सुनने? नहीं आएगा, आप लोग जाएंगे कहां पे? यूट्यूब पे, वो वीडियो फिर से देख लेंगे। ठीक है, एक बार पीछे करके, तो समझ आ जाएगा। चलिए, अब देखिए, ये भी दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। कितने ग्रीक शब्द से? दो ग्रीक शब्द। जूलॉजी कितने ग्रीक शब्द से मिलकर बना है? दो। जू मतलब होता है एनिमल। जू मीन्स क्या होता है? एनिमल। जू मीन्स, देखिए एन साइलेंट है भैया, एन क्या है? साइलेंट। अब आप लोग ये बताएंगे, इंग्लिश पढ़ते ना, साइलेंट क्यों लगाई जाती है? ये बताएंगे, कहां लगाई जाती है, कब लगाई जाती है, क्यों नहीं लगानी चाहिए, लगानी चाहिए तो क्यों लगानी चाहिए? ये आप लोग पूछ के आइएगा मैं सर से। जू मीन्स क्या होता है भैया? एनिमल। क्या होता है? एनिमल। एनिमल मीन्स क्या होता है? जानवर। जानवर तो आजकल तो मनुष्य हो गए हैं। क्या हो गए? अब लोग जानवर क्या हो गए हैं? सबसे समझदार हो गए हैं। और लॉजी मीन्स क्या होता है भैया? स्टडी। स्टडी मीन्स क्या होता है? अध्ययन। ना मेरे लाल, होता कि नहीं होता? होता ना। अब हम जिसमें किसका अध्ययन करेंगे? जंतु या जानवरों का। जिसमें केवल जंतुओं का अध्ययन होगा उसे क्या बोलेंगे? जंतु विज्ञान। आया समझ में? रटेंगे, रटना
मना है। हाँ, अच्छा आंसर था, ठीक है, मैंने कहा था डाउट ना। हाँ, चलिए, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जू मीन्स एनिमल, एनिमल मीन्स जंतु का या जानवर कह दीजिए, ठीक है। और लोगोस मीन्स होता है स्टडी, स्टडी मीन्स होता है अध्ययन। तो हम जिसमें किसका अध्ययन करते हैं केवल, हाँ, जानवरों का ना, उसे क्या कहते हैं, जंतु। इस जंतु विज्ञान के भी पिता कौन है, अरस्तु है। कौन है, अरस्तु है। आई बात में, जीव विज्ञान के भी पिता अरस्तु है और जंतु विज्ञान के भी पिता कौन है, आया, ठीक, गुड। आइए वनस्पति विज्ञान देखते हैं। ये फाइटोलॉजी भी दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। क्या मिला है, दो ग्रीक शब्द से। आई बस में फाइटो, फाइटो का मतलब होता, देखिए कहीं पे भी अगर बायोलॉजी फाइटो या फाइटा है, फाइटो या फाइटा का मतलब होता है पादप, क्या पौधे की बात होगी। अरे फाइटा पापा नहीं, नहीं फाइटा पापा नहीं होता ना, फाइट करने वाले पापा होते ना। चलिए, फाइटो का मतलब होता है मेरे लाल, क्या होता है, प्लांट। और प्लांट मीन्स क्या होता है, पौधा। जीत मेरे शेर, क्या होता है, पौधा। और लोगोस मीन्स क्या होता है, स्टडी। स्टडी मीन्स क्या होता है, अध्ययन। जिसमें हम लोग क्या करेंगे, किसका अध्ययन करेंगे, वनस्पति का अध्ययन करेंगे या पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे, उसे क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे उसे कौन सा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जिसमें जंतुओं का अध्ययन करेंगे, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। जिसमें जीवन का अध्ययन करेंगे, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ठीक है, बस देखो जीव लिखा है, ना काट दिया ना, मैं जीवन विज्ञान हो जाता है। एन का मतलब है, ये आया मेरे लाल, समझे, हाँ, इन्हें पापक देख ला, दो जनी पापक देख लिया। हाँ, वनस्पति विज्ञान के पापा कौन है, जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस। आई बात, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस शिष्य थे, क्या थे, शिष्य। किसके शिष्य थे, अरस्तु के। अरस्तु क्या थे, गुरु थे। ये क्या है, गुरु है, गुरु है। किसके गुरु है, अरस्तु। इसलिए कहा है ना, जैसा गुरु वैसा चेला। आई बस में, हाँ, तो गुरु अगर सही है तो चेलो अच्छे हो चाहिए। क्यों भगवान, इतना समझ में आया मेरे लाल, ए लड़के, समझ में आया, ठीक बेटाए। विज्ञान का अर्थ क्या होता है, जानना। यानी प्राकृतिक में घटना, प्रकृति में घटने वाली जितनी भी घटनाएं होती हैं, यदि उसके बारे में हम जानने की इच्छा कर रहे हैं तो क्या है वो, विज्ञान है। यानी प्राकृतिक में घटने वाली घटनाओं के बारे में जानना ही विज्ञान कहलाता है। आई बात में, सुन लो, छिड़ गई। प्राकृतिक, चुप, प्राकृतिक में जितनी भी घटनाएं घटती हैं उसके बारे में जानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विज्ञान कहलाती है। कोई दिक्कत, वाह भाई, मैं तो डांस करने वाला था अभी। लग रहा आज कोर्स के आ ही नहीं पाऊंगा। चलिए मेरी लाल, श्रेया समझ में आ रहा है एकदम, हमें डर नहीं लगती ना, हाँ हाँ, ठीक है। चलिए आइए, जीवन का अध्ययन तो कर लिया हम लोग ना। हम सजीव और निर्जीव जान लेते हैं। सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं, जाना भाई। आप विज्ञान पढ़ रहे हैं ना, तो सजीव निर्जीव के बारे में जानना बहुत जरूरी है ना, जानना जरूरी है कि नहीं जानना जरूरी, हाँ। इसी में अंतर मिल जाएगा, अभी इसमें आप जान भी लेंगे। अब मैं जितना पढ़ाऊंगा, अगर आज मैं कह दिया हूं बेटा कल जितना आज मैं जितना पढ़ाया हूं कल लिख के लाएगा ना, अगर मैं कल नहीं भी कहा हूं, अगर पढ़ाया हूं ना, तो उसको लिख के ही लाना है। इसका मतलब सिर्फ आप तो कह ही नहीं थे, आप बच्चे नहीं, ये दूध पीते, ठीक है, कि जब तू रोएगा तो तुम्हें दूध मिलेगी, ठीक है। आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको समझ जा रहा है, उसको लिख के लेके आना है। आई बस में, चलिए लिखेंगे। लिविंग, लिविंग मीन्स क्या आता है, नॉन लिविंग, हाँ, विमान,
समझ में आ रहा है? हाँ ठीक। मेरे लाल, कृपया यात्रीगण इधर देखिए। नंबर 1, सजीव किसे कहते हैं? देखिए, ऐसे व्यक्ति को मारो बोलो जिसमें जीव द्रव्य हो। क्या हो? जीव द्रव्य हो। अब मैं जीव द्रव्य क्या है ये बताता हूं। क्या है? जीव द्रव्य हो वो क्या है? सजीव है। क्या है? सजीव है। जीव द्रव्य किससे मिलकर बनता है भैया? कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका द्रव्य और केंद्रक। भाई जीव द्रव्य समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? जिस भी जीव में कोशिका द्रव्य होगा वो क्या है? सजीव है। जिसमें नहीं है वो निर्जीव है। कोई दिक्कत? आया समझ में? पहला पॉइंट, कोश जीव द्रव्य किससे मिलकर बना होता है भैया? जब हम कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों होगा उसे क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य। आई बात में? अगर हम जीव द्रव्य बोले यानी किसकी बात कर रहे हैं? कोशिका द्रव्य में जितनी भी कोशिकांग है उसकी बात की जा रही है और केंद्रक की भी बात की जा रही है। आया समझ में? नहीं आया? गुड। चलिए आइए, तो जिसमें क्या होगा? कोशिका, जिसमें जीव द्रव्य होगा वो क्या है? सजीव है। जिसमें नहीं है वो निर्जीव। सबसे बड़ी पहचान मोस्ट, ये अगर बता देंगे अगर कोई गलत काट जाना उसको गोली छुड़ा दूंगा, ठीक है? कल बता देना बस। दूसरा पॉइंट, उपापचय क्रिया हो। क्या हो? उपापचय। उपापचयी प्रक्रिया चलती हो। क्या चलती हो? प्रक्रिया। अब उपापचय क्या होता है? हाँ, उपापचय का मतलब होता है मेरे लाल ना, अणुओं का टूटना एवं बनना। अणुओं का टूटना एवं बनना क्या कराता है? अब उपापचय। अब देखिए अब बताइए, हम शरीर में हमारे कुछ अणु बन भी रहे होंगे, कुछ टूट भी तो रहे होंगे। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे होंगे? कुछ अणु टूटे होंगे ना, हम देख रहे हैं, नहीं देख रहे ना? लेकिन हमारे बॉडी के अंदर, हमारी कोशिका के अंदर कुछ ना कुछ अणु टूट भी रहे होंगे, कुछ ना कुछ अणु बन भी रहे होंगे। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं? उपापचय। आई बस में? देखिए, उपापचय 2 भागों में बांटा गया, 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2। एक अपचय होता है, अपचय। एक होता है उपचय। देखिए, अपचय में अणुए बनते हैं। अपचय में क्या होता है? अणुआ करो, अणु बनना, अणु का बनना। इसमें क्या होगा? अणु का टूटना। आई बात सुनने? उपापचयी प्रक्रिया, जिसमें उपापचयी पर, इधर देखो मेरे लाल, जिसमें उपापचयी प्रक्रियाएं होती हैं वो सजीव है। जिसमें नहीं होती है वो निर्जीव। क्या कुर्सी में अणु बन रही है, टूट रही है? कुर्सी तो बिहार बार मौसा बन जाता है। कल इसमें बैठा था, मौसा नमस्ते। नमस्ते बेटा, और कहा रहा? अरे तेरे पे तो बैठा रहे। आई बात सुनिए? चलिए, तो ऐसा नहीं है। तो उपापचय 2 प्रकार का होता है, एक अपचय होता है, एक उपचय। अपचय में क्या होता है? अणुए बनते हैं, और उपचय में क्या होता है? अणुए टूटते हैं। इतना समझाया? और जिनमें नहीं होगा वो निर्जीव। उधर तो लिखने नहीं है, खाली इधर करना है। अगला देखिए, तीसरा, चेतना। क्या भैया? चेतना, कॉन्शियसनेस, संवेदना, सोचने, समझने, महसूस करने की जिसमें क्षमता हो। जैसे छू दिया, पता चला, छू दिया, पता चला, साला बोल ही रहा। क्यों? चेतना इसमें नहीं है। निर्जीव होने के लिए चेतना चाहिए। अब एक डेड बॉडी तो निर्जीव है कि नहीं है? डेड बॉडी, और हम लाश से मारी, चाहे हाथ से मारी, चाहे नाक छिल के मारी, लेकिन कुछ नहीं बोलेगा। आई बात समझ में? अभी देखो, इसको अभिमान छुआ, अपी छू दिया ना, अपी छुआ ना तुमको। हाँ, हेलो, आई बात समझ में? बोला नहीं बोला। यानी जिसमें सोचने, समझने, महसूस करने की प्रक्रिया होती हो। अब जैसे हम लोग महसूस करें, अब तुम एक थप्पड़ इसको मारो, हे गुरु जी कहाँ मारा हमें, और इसको मारा,
उल्टा इतना इतना मार दो, बोला आपको ना, क्यों? चेतना नहीं है। आप छोटी सी छोटी कोशिश, चींटी देखिए, चींटी चींटी अगर जा रही है, अगर ऐसे पैर रख दीजिए मुड़ जाएगी, क्यों? चेतना है उसमें, कॉन्शियसनेस है, क्यों? वो समझ गई हमारे रास्ते में पर्वत खड़ा हो गया। भाई छोटी चींटी के हमारा पैर क्या पर्वत है बराबर है ना? आई बात समझ में? हाँ, तो चेतना जिसमें होती है, आ रहा है मेरे लाल, आवत है, गुड। जिसमें चेतना होगी वो क्या है, जिसमें नहीं है वो, हाँ, 3 पॉइंट आया। अब सुनिए, और आप लोग सुनिए, जिसमें पाचन होता हो, श्वसन होता हो, उत्सर्जन होता हो, परिवहन होता हो, ये भी लोग निर्जीव नहीं सजीव ही है। हम लोग में श्वसन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पाचन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना? ये 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई बात में? इसमें अगर आप बता देंगे, जिसमें पाचन होता हो, श्वसन होता हो, उत्सर्जन होता हो, परिसंचरण तंत्र होता हो, आई बात से जनन होता हो, वो क्या है, सजीव है। आप ये कभी नहीं बताएंगे। और सुनिए, सजीवों में और निर्जीवों में दोनों में वृद्धि होती है। हाँ, वृद्धि होती है। देख लो, अरे यार घिसे वृद्धि हो रही, सुन तो खुदे बक 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 बोली जा रही है, बस छोड़ दो। अब सुनिए, अभी 45 हो रहा है, हाँ छोड़े, रुकिए। हाँ, अब सुनिए मेरी बात। सजीव, आप पहाड़ देखें, पहाड़ क्या है, निर्जीव है ना? पहाड़ कुछ पहले तो इतना बड़ा रहा होगा कि नहीं रहा होगा, धीरे 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 पहाड़ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अरे देखिए मैं, अरे एक तो एग्जाम्पल हमको मिला, सजीव कैसे हो जाएगा? हाँ, पहाड़ में क्या, पहाड़ में कोई जाएगा कुदार से मारेगा, ठोक ठोक के छीने हरोले की छीने से ऐसे भैया कहे मैं छीना थे यार, कहेगा नहीं, कहेगा क्यों? निर्जीव है। तो सजीवों में निर्जीव में वृद्धि कॉमन है, दोनों में होती है। अरे रुके रहो भैया, और सुनिए एक चीज और सुनिए, और क्या था, हाँ जनन सजीवों में होती है। अरे जनन भी क्या है, सजीवों में ही होती, निर्जीव में नहीं होती। आई बात में? तो इतना आदि तो क्या था भाई, कॉमन चीज थी, क्या थी, कॉमन था। आई बात में? आगे कल कोशिका के बारे में पूरी डिटेल बताई जाएगी, ठीक है? चाहिए नहीं समझाएगा तो क्या सर्च करेंगे आप लोग, यूपी बायो वाला, और होमवर्क जितना आप लोग समझे हैं उतना आप लोग लिख के लेके आएंगे रफ में, ठीक है? और फिर सुनूंगा, फिर देन यू सेकेंड लेक्चर, ठीक है? चलिए गो।